बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। इस पे जो हम आप लोगों से शेयरिंग करने जा रहे हैं, वो चूँकि इनकम टैक्स रिटर्न की डेट्स आ रही हैं, तो बेनिफिट्स जो है ना, जो फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न है, वो मैं आपके साथ कुछ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद है कि तमाम लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। सबसे पहला ये है जी कि अगर आप वक्त पे रिटर्न फाइल करते हैं इसके मैंने कोई 11 पॉइंट बनाए हैं जी, वो आपसे मैंने वन बाय वन करके इन शॉर्ट आपसे शेयर करने हैं। सबसे पहला ये है कि जी अगर आप इस वक्त 2019 की रिटर्न की बेस पे रिटर्न जो है वो ATL की लिस्ट अपडेट हो रही है, लेकिन 1 मार्च 2021 है, वहाँ पे 2020 की रिटर्न की बेस पे रिटर्न अपडेट होगी जो वक्त पे फाइल की होगी। तो तमाम लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि अपनी रिटर्न वक्त पे फाइल करें ताकि वो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट के अंदर उनका नाम आ सके। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि आपको फिर इसमें पेनल्टी, आपको पता है इस वक्त तो जो सैलरीड पर्सन को निकाल के जो मिनिमम पेनल्टी है 40,000 इनकम टैक्स रिटर्न की लेट फाइलिंग की पेनल्टी है। ये मिनिमम पेनल्टी है, ज़्यादा हो सकती है सैलरी पर्सन के केस में जहाँ 50 लाख तक इनकम टैक्सेबल होगी, वहाँ पे उन्होंने 10,000 जो है वो मिनिमम पेनल्टी जो है वो रखी हुई है। लेकिन अदरवाइज केसेस में वो 40,000 है। और वेल्थ स्टेटमेंट जो रेजिडेंट इंडिविजुअल ने फाइल करनी है, अगर वो लेट फाइल करता है या नहीं फाइल करता, तो 1 लाख रुपीज़ वो मिनिमम पेनल्टी है। तो ये एक बड़ा मेजर बेनिफिट होगा रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट वक्त पे फाइल करने का। तीसरा ये है कि जी आपको जो डिफॉल्ट सरचार्ज है, अगर आपका रिटर्न के साथ कोई टैक्स निकलता है, इफ एनी है, तो वो आप जमा करवा दें ड्यू डेट के साथ ही, मतलब जैसे ही रिटर्न होती है। अगर आप लेट करेंगे तो उस पर डिफॉल्ट सरचार्ज भी आपको पड़ जाएगा। नंबर 4 है मेरे पास, इसके अलावा अगर आप फिर भी फाइल नहीं करते पेनल्टी लगने के बाद, तो प्रोसिक्यूशन भी है 191 सेक्शन में, तो उससे भी बचा जा सकता है अगर आप वक्त पे फाइल करेंगे। नंबर 5 है मेरे पास कि आपको जो 10 शेड्यूल के अंदर डबल टैक्स लगेगा, जैसे गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन पे या प्रॉपर्टी की सेल परचेज पे या डिविडेंड रिसीव करेंगे, प्रॉफिट ऑन डेट है, तो अगर आप नॉन ATL में होंगे तो रेट जो हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो उसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं। उसके बाद मेरे पास है, आपने कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेना है तब भी आपको इसके अंदर बेनिफिट ही है। अदरवाइज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट आपको देंगे नहीं जब तक आप इसकी लिस्ट में नहीं आते। प्लस आपको जो एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में या बिजनेस क्लास जो कर रहे हैं वो आपके साथ डील नहीं करेंगे। इसके अलावा जो 7th पॉइंट है कि किन लोगों को रिटर्न रिक्वायर्ड है, आपको पता है 114 सेक्शन है। कुछ ट्रांजैक्शन बेस्ड है और कुछ आपकी प्रॉपर्टी बेस्ड है। प्रॉपर्टी अगर आपके पास होगी स्पेसिफाइड एरिया में, स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी का जो एरिया है वो होगा, तो आप उसकी जो रिटर्न है वो लाजमी फाइल करेंगे। ट्रांजैक्शन में कुछ, अगर आप कंपनी है, आपको अगर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या आपकी टैक्सेबल इनकम मैक्सिमम नॉन टैक्सेबल लिमिट से ज़्यादा है, जैसे सैलरी पर्सन के लिए 6 लाख रुपए है तो उससे ज़्यादा होगा, या फिर आपकी बिजनेस इनकम 3 लाख से ज़्यादा लेकिन 4 लाख से कम है, तब भी आपको रिटर्न फाइल करना लाजमी है। फिर NTN होल्डर है, उनको रिटर्न फाइल करना लाजमी है। पिछले 2 साल में आपको टैक्स लगा हो वो फाइल्ड है। तो एक लिस्ट पूरी अवेलेबल है जो 114 सेक्शन में है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, लास्ट डेट आपको पता है इस वक्त 8 दिसंबर 2020 है, जो बारहा FBR ने कहा जी हम इसमें एक्सटेंड नहीं करेंगे। खैर ये तो ड्यू डेट पे देखते हैं क्या होता है, वो अपनी जगह पे है, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि इस डेट से पहले आप फाइल कर लें। 9th पॉइंट है इसमें, 10th शेड्यूल में अगर आप, मसला ये है कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, अगर आप पे एप्लीकेबल थी तो वो प्रोविजनल असेसमेंट आपकी कर देंगे। वो 122C पहले होता था, जो लोग इसमें डील करते हैं उनको पता होगा, तो वो आपकी प्रोविजनल असेसमेंट कर देंगे। उसके बाद फिर आपको रिटर्न फिर भी आपको फाइल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप नहीं करते स्पेसिफाइड टाइम में तो वो रिटर्न डीम टू बी ऑर्डर हो जाएगा और फिर डिमांड आपकी तरफ निकल आएगी। फिर उसके बाद जो रेजिडेंट इंडिविजुअल से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट ज़रूर साथ फाइल करें, क्योंकि उससे बगैर वैसे तो अब रिटर्न जाती नहीं है, लेकिन उसको उसके अंदर चूंकि अब आपके जो बाहर के एसेट्स हैं वो भी उसमें उन्होंने पहले कॉलम नहीं था बना दिया है, तो इनसाइड पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान दोनों एसेट्स आ रहे हैं। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, उसमें ये है कि आपको सेल टैक्स का भी अपने जेल में रखना। अगर आपके बिजनेस में सेल टैक्स एप्लीकेबल है और आप रजिस्टर्ड नहीं है, अगर सेल टैक्स के साथ इनकम टैक्स ही आपकी पता है एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट अलग है और सेल टैक्स ही अलग है, तो अगर आप सेल टैक्स में नहीं होंगे तो आप एक सेल टैक्स की इनवाइस नहीं इशू कर सकेंगे, सेल टैक्स आप चार्ज नहीं कर सकेंगे, इनपुट आपको मिलना नहीं और आउटपुट आपको पे करना पड़ जाएगा। सो ये कुछ इम्प्लीकेशन थी। आप लोग, एक वक्त था लोग कहते थे कि क्या बेनिफिट है रिटर्न फाइल करने का, तो ये सारे बेनिफिट अब आप ज़रूर जेन में रखें, इसको रखते हुए अपनी रिटर्न्स को फाइल करें।
तो तभी आपको इससे मैक्सिमम बेनिफिट आप उठा सकते हैं। सो रिक्वेस्ट एट द एंड ऑफ द डे यही है कि अपनी रिटर्न ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फाइल करें, ताकि गवर्नमेंट को भी जो रेवेन्यू है वो इकट्ठा हो और आप भी एक्टिव टैक्स पेयर की लिस्ट में और जो फर्दर बेनिफिट्स हैं वो उठा सकें। मुझे उम्मीद है जी इस वीडियो से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह ताला इस तरह की जो पब्लिक अवेयरनेस वाली वीडियोज़ हैं हम पहले भी अपलोड कर रहे हैं, नॉलेज वाली भी कर रहे हैं, तो ये हम करते रहेंगे। अब आज तक के लिए इतना ही है जी, अभी इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।